नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रम में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक छंद की बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे बाहर छंद का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा और ना ही इससे बाहर जाएगा। यूपी पुलिस, लेखपाल और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए छंदमाला, छंदसार, छंदोवर्ण, छंदोर्ण पिंगल एंड छंद विचार। जल्दी बताएंगे कौन सी है? तो ये है पहली आपकी छंदमाला। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2016। जल्दी बताएंगे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम यति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणों की सही संख्या क्या है? जल्दी बताइए, गणों की सही संख्या क्या है? 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो गण जो होते हैं आपके 8 होते हैं। यगण, मगण, तगण, जगण, सगण जो होते हैं वो आपके गण होते हैं। और गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और यमाता राज भान सा लगा वो उसका सूत्र है। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? जल्दी बताइए, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? ये अर्ध सममात्रिक छंद हैं। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा होता है? जल्दी बताएंगे कौन सा होता है? आपका कुंडलिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कुंडलिया होता है बनने वाला छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है? जल्दी बताएंगे उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है? तो इसमें सोरठा छंद है। छंद में गुरु और लघु से पहचान की जाती है मात्राओं को गिनकर। गुरु की 2 मात्राएं होती हैं और लघु की 1 मात्रा होती है। इस प्रकार छंद को गिना जाता है। वो जो कराए जाएंगे आपके विस्तार पूर्वक जो क्लास ली जाएगी उसमें। ये अभी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आपको दनादन। क्वेश्चन नंबर 7 है। कहते हुए यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है? जल्दी बताएंगे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ये आपका गीति का छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेशहु जाहि निरंतर गावे, नारद से सुक व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? जल्दी बताएंगे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें मालती छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? दोहे का उल्टा आपका सोरठा छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत तिलिका के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। बसंत तिलिका के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 11, 13, 15, 14। जल्दी बताएंगे कितने होते हैं? तो इसमें आपके 14 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? जल्दी बताएंगे। तो उसको सममात्रिक छंद कहते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 6, 3 या 4? जल्दी बताएंगे। तो इसमें आपके 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जल्दी बताइए, लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है? वाल्मीकि को माना जाता है। चौपाई छंद की विशेषताएं हैं। जल्दी बताइए, चौपाई छंद की विशेषताएं हैं। तो चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण, चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण चौपाई छंद की विशेषता है।
नहीं, ये चौपाई छंद की विशेषताएं बतानी है, कौन कौन सी हैं। 2 विशेषताएं बतानी है हमें, यानी कि 1 व 2, 1 व 4, 1 व 3 और क्या है ये 3 व 4। तो इनमें से कौन सी विशेषता है वो बतानी है हमें। दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं और दो पहले चरण दूसरे चरण में 15-15 मात्राएं होते हैं। चरण के अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं, अंतिम चरण में 1 गुरुवर्ण होता है। तो पहला और तीसरा इज़ द करेक्ट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने केवल तीसरा बता दिया था ना आपको, चरण के अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं, तो पहला और तीसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। छंद कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कोई भी छंद विभक्त रहता है, जल्दी बताएंगे कोई भी छंद विभक्त रहता है यतिमे चरणों में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे, तो ए और बी दोनों में, यति में भी होता है और चरणों में भी होता है। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। झिल्ली झनकाए पिक चातर पुकारे बन, मोरिन गुटाए उठे जुगनू चमकी चमकी। इसमें मालिनी है, घनाक्षरी है, गीतिका है या मंदा क्रांता है। जल्दी बताएंगे, मंदा क्रांता, गीतिका, घनाक्षरी या मालिनी। तो इसमें आपका है घनाक्षरी छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है। सममात्रिक छंद कौन सा है। सममात्रिक छंद वो होता है जिसमें चारों चरणों की मात्राएं समान होती हैं, वो सममात्रिक छंद होता है, और वो होता है आपका चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिगाल दहन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, जल्दी बताइए उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। इसमें आपका सोरठा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बरस तक कुत्ता जीवे 113 तक जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, जल्दी बताएंगे, तो इसमें आल्हा छंद है। कौन सा, आल्हा छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प बताना है आपको। छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है। आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। गति तुक छात्र विराम, गति तुक मात्रा विराम, गति तुक मात्रा विश्राम, गति तुक मात्रा विराम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब बताएंगे इसका सही आंसर है क्या है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। गति है, फिर तुक है, फिर मात्रा है, फिर विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। चौपाई, दोहा, सोरठा या दृष्टांत। कौन सा नहीं है, आपको दिख रहा होगा दृष्टांत नहीं है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जल्दी बताएंगे, तो इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और ये सममात्रिक छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु भक्तों, क्वेश्चन नंबर 24। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे में कौन सा छंद है। बरवे, सोरठा, गीतिका, छप्पे। 24 आपका इसमें है गीतिका। इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा 2019 में आया है। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2019। क्वेश्चन नंबर 25, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 13 11 13 11 13 13 11 11 11 13 11 13 11 11 13 13। जल्दी बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। पहले 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित पद किस छंद में है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। इसमें बताएंगे कौन सा छंद है, जल्दी बताइए, तो इसमें आपका द्रुत विलंबती छंद है। कौन सा है, द्रुत विलंबती छंद है। यूपी टेट 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बर नो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये आपका आया है हनुमान चालीसा की एक लाइन है, तो इसमें बताना है छंद कौन सा है। दोहा, सोरठा, रोला, वर्वे। जल्दी बताएंगे कौन सा छंद है इसमें। तो इसमें आपका दोहा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुन सिय सत्य असीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। ऑप्शन आपके सामने है 4, बरवे, सोरठा, दोहा या चौपाई। जल्दी बताएंगे कौन सा छंद है। तो इसमें आपका चौपाई छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा छंद है। दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या बरवे है। जल्दी बताएंगे। तो इसमें आपका दोहा छंद है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। जल्दी बताएंगे। व्यंजन, चरण, मात्रा या वर्ण। व्यंजन, चरण, मात्रा या वर्ण क्या कहा जाता है। तो उसका कहा जाता है आपका वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। छंद शास्त्र में वर्ण है। छंद शास्त्र में वर्ण है 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या इनमें से कोई नहीं। तो छंद शास्त्र में 2 प्रकार के होते हैं वर्ण। शिखरणी छंद है। जल्दी बताएंगे। शिखरणी छंद है। तो यह शिखरणी छंद जो होता है वार्णिक छंद होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है। रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। जल्दी बताएंगे कौन सा है। तो आपका दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है। दोहा, सोरठा, रोला या बरवे। जल्दी बताएंगे कौन सा छंद है। तो इसमें आपका बरवे छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है। जल्दी बताएंगे कौन सा छंद है। तो इसमें आपका 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। वीर्य आल्हा किस जाति का छंद है। जल्दी बताएंगे। वार्णिक है, मात्रिक है, अर्धसममात्रिक है या सममात्रिक है। जल्दी बताएंगे। तो ये आपका सममात्रिक छंद है। मंदाक्रांता छंद है। जल्दी बताएंगे। मंदाक्रांता छंद है किस तरह का छंद है। तो ये वार्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आ गया। 4 चरण वाला सममात्रिक छंद जिसमें 28 मात्राएं होती हैं वह है। अभी मैंने पीछे बताया है 14 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। तो सोरठा होता है, कुंडलिया होता है, हरि गीतिका होता है या रोला होता है। तो आपका होता है ये हरि गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है। दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई। कौन सा कहलाता है। जल्दी बताएंगे। तो चौपाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में सममात्रिक छंद का उदाहरण है। कौन सा है। दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या ये सभी हैं। जल्दी बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सममात्रिक छंद होता है आपका चौपाई। दोहा और सोरठा होते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। शशि से सखियाँ विनती करती टुक मंगल को मंगल हो विनती करती हरि के पद पंकज देखन दे पदी मोटक माही निहारन दे। त्रोटक छंद है, भुजंगी छंद है, रोला छंद है या छप्या छंद है। जल्दी बताएंगे। तो इसमें आपका त्रोटक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43।
किस छंद में 26 मात्राएं हैं तथा 14-12 पर यति होती है? यूपी SSC वीडियो 2016। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है? वीर, सोरठा, गीतिका या छप्पिया? जल्दी बताएंगे। तो ये होता है आपका गीतिका। छप्पे किस प्रकार का छंद है? सम, विषम, अर्धसम, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएंगे। तो ये होता है आपका विषम छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज दे दानव दलन, जय 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 कपिशूर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, चौपाई, दोहा या बरवे? जल्दी बताएंगे कौन सा छंद है? तो इसमें आपका है दोहा छंद। कौन सा है? दोहा छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। बिना विचारे जब काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, मालिनी, दोहा या उपेंद्र वज्रा? जल्दी बताएंगे कौन सा छंद है? तो इसमें आपका उपेंद्र वज्रा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। छंद शास्त्र के आदि प्रेरणता थे। यूपी SSC सम्मिलित सहायक लेखाकार परीक्षा 2016। बिहारी वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि या केशव दास? जल्दी बताएंगे कौन थे? तो ये थे पिंगल ऋषि। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? जल्दी, अभी पहले भी मैंने कराया है। तो गणों की संख्या होती है आपकी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पदरी, रास, इहा? जल्दी बताएंगे कौन सा है? तो कड़वक जो है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11 एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा? रोला, सोरठा, सविया या कवित्त? जल्दी बताएंगे। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि सभी को लाभ हो सके। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिनमें हिंदी आती है उनके लिए तो संकट मोचन है ये क्लास बिल्कुल। अब छंद का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है जब हम आपके साथ हैं। किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से करा दिए जाएंगे। ये तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके बाद डिटेल में हिंदी आपको कराई जाएगी विस्तार पूर्वक। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी क्या है? तो इसका सही आंसर आपका होता है रोला। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।